चुनाव हो रहा है, इसमें ब्राह्मणों को उचित स्थान दीजिए। ब्राह्मण का यह कर्तव्य होता है कि अग्रे अग्रे प्राणाम सभी लोग का शुभ चिंतक होना चाहिए। इसलिए हम लोग फौजियों के बीच में फौजियों के लिए जो है कि शहीद के लिए सभी लोग तर्पण करने आए हैं। विशेष लोग सब विशिष्ट लोग। बहुत सारे शहीद ऐसे होते हैं जिनकी शादी भी नहीं होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है राष्ट्र के लिए लड़ते हुए। क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण सब लोगों का तर्पण करता है, पूजा कराता है, उन लोगों के लिए कल्याण करता है। तो स्वाभाविक है कि कुछ हमारे अध्यक्ष महोदय ने बोले कि कुछ शहीद ऐसे होते हैं कि उन शादी के पहले ही उनका अकस्मात मृत्यु हो जाता है। एक मैसेज जाएगा, है ना, सब लोगों को कि ब्राह्मण अब जागृत हुआ है। यह वह मास होता है हिंदू संस्कृति में जब हम पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा का अर्पण करते हैं। ठीक उसी तरह यह जो तर्पण की विधि है, इसमें हम लोग गंगाजल, काला तिल और अरवा चावल हाथ में लेते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पितृपक्ष चल रहा है और तर्पण की जो बात है वो हमेशा जो है हर वक्त पितृपक्ष में सामने आती है। तो ऐसे में तर्पण क्या होता है, इसके बारे में भी हम सारी बातें जानेंगे। अभी हमारे साथ जो है आपको बता दें कि युवा ब्राह्मण चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सुभाष पांडे जी हैं। तो विदेशों में भी ज्योतिष विज्ञान को लेकर इनकी जो ख्याति है, इनसे हम जानेंगे कि तर्पण क्या होता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज जो है पटना के गांधी घाट पर बहुत सारे ब्राह्मणों का जो एक संगठन है, उन सभी संगठनों के माध्यम से जिनका जो है आज नेतृत्व संजीव कुमार उर्फ मुन्ना पांडे कर रहे थे, उन सभी ने मिल करके आज एक तर्पण जो है उनका आज तर्पण किया है। और इस पितृपक्ष के मौसम में तर्पण दोबारा किया है इन लोगों ने। और तर्पण में इस बार कुछ अलग है, क्या अलग है, इनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो सर आपसे सवाल है कि तर्पण होता क्या है? भारतीय सनातन संस्कृति में आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष कहा जाता है जी। यह पितरों का महीना होता है। पितर का तात्पर्य है कि हमारे वो पूर्वज जो आज इस धराधाम पर नहीं हैं, उनके प्रति अपने श्रद्धा का अर्पण का यह विशेष महीना होता है। जी। तो आज ब्राह्मण समाज चूंकि समाज में जागृति उत्पन्न करने का काम करता है, इस कारण आज ब्राह्मणों ने संगठित होकर विभिन्न संगठनों ने सामूहिक रूप से अपने उन सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। वास्तव में होता क्या है कि भारतीय सनातन संस्कृति में भीष्म पितामह तक को हर हिंदू तर्पण देता है। क्योंकि भीष्म पितामह अघोषित रूप से हम लोगों के पितामह हो गए। सनातन संस्कृति इतना बृहद संस्कृति है और हम उनको हर हिंदू पितृपक्ष में उनके प्रति अर्पण करता है। तो ब्राह्मण समाज का एक नया सोच उत्पन्न हुआ कि हमारे देश के लिए, हमारे परिवार की, हमारी रक्षा के लिए जो बॉर्डर पे मर जाते हैं हमारे सैनिक, उसमें बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जिनका विवाह भी नहीं हुआ है। तो उनकी आत्मा के तृप्ति हेतु, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति हेतु इस पितृपक्ष के पावन अवसर पर त्रयोदशी तिथि के दिन आज ब्राह्मण समाज ने संयुक्त रूप से उन शहीद सैनिकों के प्रति तर्पण अर्पित किया है ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो और राष्ट्र का कल्याण हो। जी। तो अभी हमारे साथ इस तरफ जो है, अगर आप देख रहे होंगे तो युवा जदयू के संगठन सचिव हैं ज्योति पांडे जी हैं, जो जदयू में रहते हुए भी ब्राह्मणों की जो है पैरोकारी करते हैं। ऐसे में जो आप ब्राह्मणों का जो संगठन है उसके भीतर जा कर के आज जो है सभी लोगों ने मिल करके तर्पण किया है सैनिकों के लिए। ये एक अलग कंसेप्ट आ गया है, जो वीर सैनिकों के जो शहीद हो गए युद्ध में लड़ते लड़ते, देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए, उनके लिए जो है तर्पण का आप लोगों ने भाव उत्पन्न किया। तो ये कंसेप्ट क्यों और किस तरह से ये सारी कंसेप्ट आई? देखिए, ये कोरोना काल है जी। कोरोना काल में लोग अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति से उब गए, उबे हुए तो पहले से थे, उसकी पोल खुल गई जी, है ना। ये मतलब सफल नहीं रहा कोरोना को भगाने में। तो ये जो हमारा पुराना वैदिक जो आयुर्वेद था, वेदों में जिसका वर्णन मिलता है, उसका काढ़ा, आयुर्वेदिक काढ़ा ने कोरोना के हवा को खराब कर दिया। पूरी तरह कोरोना परास्त हो गई आयुर्वेद के सामने।
तो एक नए जो पुरानी हमारी पद्धति नए युग में इस कोरोना काल में एक सफलता की गाथा लिखा, लोगों का विश्वास बढ़ा, पूरा विश्व आज आयुर्वेद के तरफ झुकाव हो गया है। उसी तरह जैसे इंसान अपने शरीर पे तरह तरह का प्रयोग करके तरह तरह का दवाई खा के उब गया ये अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति से, उसी तरह समाज पे भी राजनीति का बहुत सारा प्रयोग हुआ है ना। तो जितने प्रयोग हुए हैं उस प्रयोग में एक ही चीज क्षण के सामने आया है कि अंग्रेज भी आए तो उन्होंने ब्रह्म बोला कि काला नाग को बाद में मारना, पहले ब्राह्मणों को मारना, है ना। अभी का जो जितने शासक हुए सब ने ब्राह्मणों का विरोध करके ही सत्ता में बना, ब्राह्मण ने समाज को ये कर दिया वो कर दिया, जितने तरह का था ब्राह्मणों को हाशिए पे चढ़ा के, ब्राह्मणों को राजनीति का शिकार बना के आज राज करते आए। लेकिन आज लोग फिर मानने लगे हैं कि जैसे आयुर्वेद ने कोरोना काल में एक नई जान फूका, उसी तरह ब्राह्मण फिर समाज को एक नई दिशा देने का काम करेगा। ये मैसेज आज देना है और ये मैसेज पे लोगों को भरोसा हो रहा है, जिसका आप असर देख रहे होंगे कि अमेरिका के संसद में जब सत्र की शुरुआत होती है तो मंगलाचरण और स्वास्थ्य वाचन से शुरुआत किया जाता है। तो मैं यहाँ के सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि बहुत सारे प्रयोग हो गए समाज पे, अब ब्राह्मणों को स्थान दीजिए, ब्राह्मणों पे भरोसा कीजिए। इनको जो ये राजनीति का शिकार समाज हो चुका है, इसे राजनीति का हिस्सा बनाइए। आपके साथ ब्राह्मण खड़ा रहेगा और जो काम आप यहाँ की सरकार वर्षों से नहीं कर पा रही है उसका निदान चुटकी बजा के निकलेगा और हर समस्या का समाधान होगा। एक बार अपने साथ कीजिए। जो इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें ब्राह्मणों को उचित स्थान दीजिए, भागीदारी दीजिए और फिर देखिए कि आपकी जो इच्छा है, भारत विश्वगुरु बनेगा, आपका जस बढ़ेगा। मैं यही अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप जिस के लिए आपका जन्म हुआ है वो आपका सफल होगा, यही कामना है। तो हम सीधे तौर पे सर आपसे पूछना चाहेंगे, आप जैसे स्कॉलर रहे हैं, विदेशों में आपकी ख्याति प्राप्त है, आप हम पुराने अगर सभ्यताओं को देखें, पुरानी संस्कृति को देखें तो वहाँ जैसे श्लोकों का बात करें, वहाँ मंत्रों का बात करें, मंत्रोच्चारण का बात करें, वो सारी चीज़ें होती थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सो कॉल डेवलपमेंट की बात करें, तो हम लोग जो है पश्चिमी सभ्यता की ओर जो है मुखातिब होते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे में हम सर आपसे पूछना चाहेंगे कि जो मंत्रोच्चार का होता है उसका ह्यूमन बॉडी पे या फिर समाज पे क्या जो है प्रभाव पड़ता है? देखिए, मंत्र जो है ना, मनसा त्रायते इति मंत्र, जो मन को त्राण दे उसे मंत्र कहते हैं। त्राण का अर्थ होता है शांति प्रदान करे, उसे हम मंत्र कहते हैं। तो मंत्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, पहले मैं बता दूं कि ऋषि शब्द जो हमारा है उसी से अंग्रेजी का रिसर्च शब्द आया है। ठीक है, रिसर्च यानी शोध। तो उस समय के जो शोधकर्ता थे उन्हें ऋषि कहा जाता था। तो वैदिक संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में जो शोध ऋषियों ने दिया उसी के अंतर्गत मंत्र, तर्पण इत्यादि ये सब परंपराएं बनी। तो मंत्रों का वैज्ञानिक पक्ष ये है, मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक विशेष ध्वनि का बार बार रिपीटेशन और उसको फ्रीक्वेंसी में मापा जाता है। तो प्रत्येक मंत्र की एक संख्या निर्धारित है। जब उतनी संख्या पूर्ण होती है तो एक विशेष ऊष्मा हमें प्राप्त होती है और वह ऊष्मा हमारे मन को ताकत देता है, शांति देता है और हमारी विपत्तियों से हमें मुक्त करता है। मंत्र का इतना प्रभाव ह्यूमन बॉडी पर पड़ता है। ठीक उसी तरह यह जो तर्पण की विधि है, इसमें हम लोग गंगाजल, काला तिल और अरवा चावल हाथ में लेते हैं और पितरों का नाम लेके उन्हें देते हैं। तो काला तिल जो है वह उष्ण प्रवृत्ति का है, चावल और जल यह शीत प्रवृत्ति है, शीतोष्ण प्रभाव से उसका वाष्पीकरण होता है। और आश्विन मास का कृष्ण पक्ष, चूंकि कन्या राशि का सूर्य रहता है और मध्याह्न वेला सूर्य जब एकदम सीध में आए तो उसकी ऊष्मा से वह वाष्प के रूप में हमारे पितरों को प्राप्त होता है और उन्हें तृप्त करता है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है।
जी यह एक ऋषियों के द्वारा दिया गया चिंतन है। जी, जैसे आप सारे चिंतनों की बात कर रहे हैं, हम एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे आप चिंतनों की बात कर रहे हैं, जैसे कह रहे थे जैसे वाष्पीकरण होता है, पितरों को पहुंचता है, तो ये समाज में फिर ये समाज जैसे सभ्यता की बात करें तो समाज इस सारी चीज़ों को छोड़ करके पश्चिमी सभ्यता की ओर क्यों बढ़ा जा रहा है? देखिए, उसी को रोकने के लिए बस कुछ नहीं करना है। जाति, धर्म और जो उधर का पश्चात कल्चर है, जी सभ्यता है, हमें उसका विरोध करना है, उसके समीकरण को ध्वस्त करना है। जी महंगी शिक्षा पद्धति जी से लोगों को राहत दिलाना है। ये प्राइवेट स्कूल वाले का जो ये है, जी उससे शिक्षा पद्धति में सुधार करना है। आयुर्वेद ने अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति का पोल खोल दिया, जी है ना, और साबित कर दिया कि आयुर्वेद है और सरकारी हॉस्पिटल है, सारा संभव है। प्राइवेट हॉस्पिटल और ये जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति दोनों इस कोरोना काल में फ्लॉप रहा है। लोगों को राहत की ज़रूरत है, उनके बच्चे पढ़े लिखें, एक नए युग की शुरुआत करें, और ये क्षमता सिर्फ बदलाव करने की शक्ति पूरे विश्व में अगर किसी के पास है तो वो हमारे नेता, हमारे यशस्वी नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। यहाँ कोई दिखावा ढकोसला नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी जो शुरुआत कहें, जैसे जो एक पुराणिक की जो बातें आ रही थी, पौराणिक चीज़ें जो चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, तर्पण का जो भाव चला आ रहा है, ऐसे में एक शहीदों के लिए जो तर्पण है एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है, और जो यहाँ के ब्राह्मण संगठनों ने मिलकर के किए हैं, जो शहीदों, जो राष्ट्र की सेवा में जो है, जो बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेना होते हैं जो उनका जो है तर्पण नहीं हो पाता है। तो ऐसे में इन ब्राह्मण समाजों ने मिल करके शहीदों का जो है तर्पण करने का एक नया कंसेप्ट शुरुआत किया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।